नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों का मेरा प्यार भरा नमस्कार, गुड इवनिंग। क्योंकि रोज शाम 8 बजे राजस्थान की फतेह सीरीज की एक क्लास आपको मिल रही है। 30 जुलाई को आपका एग्जाम है, तो आशा करेंगे कि जो चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ करंट 10% आएंगे, चाहे वो आर्थिक समीक्षा से हो चाहे कहीं से, 10 के 10% यहाँ से निकलें। और 10 का मतलब है बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप 10 में से 8% ही सही कर पाते हो तो आप बाकी बच्चों से लीड लोगे। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। हम पढ़ेंगे वर्तमान में राजस्थान सरकार का सबसे बड़ा फोकस है महंगाई राहत शिविर जो चल रहे हैं। महंगाई राहत शिविर जो चल रहे हैं उसमें 10 जन कल्याणकारी योजनाएं हैं। कितनी? 10 जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन पे चर्चा करेंगे। महंगाई राहत शिविर लगे थे, 24 अप्रैल से स्टार्ट हुए थे और 30 जून 2023 तक इनका आयोजन हुआ था। इसमें इन योजनाओं का रजिस्ट्रेशन किया गया था जन आधार कार्ड के माध्यम से। तो 10 योजनाएं कौन सी है और इन 10 योजनाओं में कैसा जनता को लाभ मिलेगा, पूरी चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। पहला प्रश्न तो ये बनता है कि इस महंगाई राहत शिविर कैंप के अंदर किन योजनाओं का रजिस्ट्रेशन किया गया था, उनमें कौन सी शामिल है और कौन सी नहीं है। सबसे पहला ये प्रश्न बनता है। तो सबसे पहले हम उन 10 योजनाओं की चर्चा करेंगे जो इसके अंदर शामिल थी। तो देखिए, महंगाई राहत शिविर 24 अप्रैल 2023 से 30 जून 2023 तक शिविरों का आयोजन हुआ। पहला प्रश्न तो आपके लिए ये बन गया, 24 अप्रैल से स्टार्ट और 30 जून तक चला। ठीक है, पहला प्रश्न तो आपका ये। उसके बाद इसमें योजनाएं कितनी? 10 योजनाएं। कितनी? 10। कौन कौन सी? मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना। और इन एक एक योजनाओं को लेकर सरकार लाभार्थी उत्सव भी बना रही है। और सबसे पहले सरकार ने बनाया मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत। एक योजना है निःशुल्क बिजली योजना, घरेलू बिजली योजना है। घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट प्रति माह फ्री। पहले इसमें था कि जो घर 100 यूनिट तक बिजली खर्च करता है उसको ही फ्री थी। अब सरकार ने राहत देते हुए चाहे कोई भी हो, यानी आपका बिल 200 यूनिट आए तो शुरुआत की 100 यूनिट आपको फ्री मिलेगी, उसका बिल नहीं आएगा। ये थी तीसरी योजना, निःशुल्क बिजली योजना। कृषि उपभोक्ताओं को 2000 यूनिट प्रति माह, बहुत बड़ी बात है, ध्यान रखना। चौथी योजना अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना। पांचवी योजना है नरेगा यानी मनरेगा, जिसका पूरा नाम है महात्मा गांधी नरेगा ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। इसमें क्या है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर 100 दिन का रोजगार दे रही थी। अब हमारी राजस्थान सरकार ने 25 अतिरिक्त दिवस कर दिए और जो थोड़ी शहरी और विशेष योग्यजन है उनको 100 दिन यानी 100 + 100 200 दिन दे दिए। एक योजना है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। इसमें पहले 100 दिन थे, अब 125 दिन कर दी। क्या है माजरा, क्या चीजें हैं, हम पूरी डिटेल इनकी पढ़ेंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, यानी जितनी भी सामाजिक सुरक्षा से संबंधित पेंशन योजना है न्यूनतम 1000 रुपए कर दी। पहले था ना 55 से 60, 500, 750, तो 75 से नीचे नीचे सारों की 1000 होगी। अब 75 से ऊपर कईयों की 1500 वगैरह वो चीज है। तो 7 तो ये होगी। आठवीं मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना। लंपिज रोग से गोवंश का इतना नुकसान हुआ तो सरकार ने कहा कि जिन गायों की मृत्यु हुई है एक परिवार में 2 गायों तक हम 40,000 रुपए देंगे। अब उनको उसके अंदर भैंस भैंस भी शामिल कर ली। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 25 लाख रुपए तक बीमा योजना है, 1 मई 2021 से स्टार्ट हुई। और एक है मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, जिसमें 10 लाख रुपए तक का बीमा है। अब ये इतनी बातें क्लियर हो गई। अब हम पढ़ेंगे क्या, इन 10 की 10 योजनाओं का पूरा विवरण पढ़ेंगे, जहां से क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। पहली योजना देखो, और एकदम सरकार की ऑथेंटिक सारी योजनाएं हैं, एकदम सुजस की रिपोर्ट है, तो यहां से तो कोई हो ही नहीं सकता कि कोई किंतु परंतु हो। पहली योजना है इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना। और मैंने आपको कह दिया कांग्रेस सरकार है, राजीव गांधी के नाम पे और इंदिरा गांधी के नाम पे कोई भी योजनाएं, भीमराव अंबेडकर है, महात्मा गांधी है, इनके नाम पे कोई भी योजना है अच्छे तरीके से पढ़ लेना, कहीं से भी वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
नाम क्या है? इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना। ये आपके सामने पड़ा सिलेंडर 1150 रुपए में जो मिल रहा है वो मिलेगा 500 रुपए में। कितने में? 500। पहले तो आपको 1150 ही देने होंगे, लेकिन महीने बाद आपके खाते में आ जाएंगे 500 कटकर 650 रुपए। 76 लाख परिवारों को लाभान्वित किया जा रहा है। तो देखो, मुख्यमंत्री ने महंगाई से प्रदेश के आम जन को राहत देने के लिए 2023-24 में 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाने के लिए इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना की घोषणा की। अब हो सकता है सिंपल सा प्रश्न आ जाए कि राजस्थान सरकार ने जो रसोई गैस सिलेंडर है सब्सिडी योजना चलाई है वो किसके नाम पे चलाई है? तो पहला तो नाम आ गया इंदिरा गांधी। ऐसे ही प्रश्न आएंगे, ज्यादा टफ प्रश्न नहीं आएंगे, ज्यादा इसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं, भी पता नहीं योजना से क्या आएगा। बड़ा ही सिंपल सा ललन टॉप प्रश्न आएगा, देखते ही उत्तर कर दोगे। बजट याद रखना 2023-24 में कितने रुपए का, वो सरकार जरूर याद दिलाएगी राजस्थान के विद्यार्थियों को। कितने रुपए में? 500 रुपए में। ठीक है। क्यों? फायदा किसको मिलेगा? ये फायदा मिलेगा जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना चली ना, उज्ज्वला योजना के तहत जो फ्री सिलेंडर दिए उनको, प्लस बीपीएल कैटेगरी के लगभग 76 लाख उपभोक्ताओं को दिया जाएगा। और योजना के अंतर्गत प्रति माह अधिकतम 1 सिलेंडर पर ही सब्सिडी दी जाएगी, यानी 12 महीनों में 12 सिलेंडर पर ही दी जाएगी। इसके बाद क्या कह रहा है? गैस सिलेंडर लेते समय आपको ऑनलाइन कंपनी द्वारा निर्धारित गैस सिलेंडर की पूर्ण राशि का भुगतान करना होगा। जैसे मैंने बता दिया 1150 है तो पूरा करना होगा, 1120 है, 30 है, जितना भी है। फिर 1 माह के अंदर आपके द्वारा दी गई राशि में से 500 रुपए कम करके बाकी शेष राशि सब्सिडी के रूप में आधार लिंक से बैंक खाते में आ जाएगी, यानी 500 रुपए में आपको क्या मिलेगा? सिलेंडर मिलेगा। अगर 1 माह में आपको सब्सिडी नहीं मिलती है तो आप हेल्पलाइन नंबर 181 पर फोन करके सहायता ले सकेंगे। अब इससे आपको जागरूक होना है, ऐसे नहीं योजना पढ़ ली पेपर में आगे सेकंड ग्रेड लगे या कोई लगे दुनियादारी जाए भाड़ में, ऐसे नहीं करना। हर एक परिवार को जागरूक करना है जो उज्ज्वला योजना से जुड़ा है, जो बीपीएल परिवार से जुड़ा हुआ है। ये जागरूक, ये समाज को सशक्त बनाने के लिए योजनाएं हैं। हम ऐसे ही सरकार का सहयोग कर सकते हैं, जैसे आरपीएससी अपना सहयोग कर रही है ना, वैसे। तो ये कौन सी योजना आ गई? इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना। इसकी शुरुआत जून 2023 से हो चुकी है। वैसे तो इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2000 से कर दी, लेकिन सरकार ने कहा कि हम शिविर लगाने के बाद इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो अब से आगे से ये सिस्टम शुरू हो चुका है। तो कौन सी योजना? इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना। दूसरी योजना मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना। और इसका आप फायदा सारे उठा रहे होंगे जो घर पे नॉर्मल पहले पंखे वगैरह चलाते थे, बच्चे कूलर एसी वगैरह चलाते हैं और टेंशन नहीं लेते, क्योंकि उन्हें पता है 100 यूनिट तो फ्री है, अगली जितनी आएगी उतना खर्च होगा। तो 100 यूनिट के तो मजे ले रहे हैं सारे, जो नहीं तो घर पे बल्ब वगैरह पंखे कूलर चला के छोड़ देते थे, तुरंत बंद करते थे कहीं बिजली ज़्यादा ना, बिल ज़्यादा ना आ जाए। अब तो हौसला बुलंद है, ठीक है, वैसे भी गर्मी खूब है। तो ये है वो योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना, प्रति माह 100 यूनिट बिजली फ्री। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट 2023-24 में इसकी घोषणा की थी। अप्रैल 2022 में मुख्यमंत्री ने, देखो पिछला जो बजट था उसमें 50 यूनिट बिजली फ्री की घोषणा की थी। 2023-24 में बढ़ाकर इसको 100 यूनिट तक उपभोग करने पर बिजली फ्री कर दी। बजट में घोषणा थी ना वो इतनी थी कि 100 यूनिट तक अगर कोई उपभोग करेगा तो हम फ्री करेंगे। अब सरकार ने फिर राहत दी, क्योंकि हम टेलीग्राम पे आपको कई दिनों बाद सूचना आती कि आज मुख्यमंत्री जी मंत्रिमंडल की बैठक लेंगे, क्या हो सकते हैं बड़े फैसले। ऐसे फैसले हो जाते हैं फिर। अब उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आप चाहे 300 यूनिट लगाओ चाहे 200 यूनिट खर्च करो, हम आपको शुरुआती 100 यूनिट है वो फ्री दे देंगे, बाकी आपकी मर्जी जितना ही करो। निःशुल्क बिजली योजना का लाभ प्रदेश के लगभग 1,24,00,000 घरेलू उपभोक्ताओं को दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बस नॉर्मल सी है, 100 यूनिट प्रति माह, आपको बिल शून्य हो जाएगा अगर 100 है तो। इसके अतिरिक्त 200 यूनिट्स प्रति माह तक बिजली उपभोग करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को पहले 100 यूनिट्स निःशुल्क बिजली के साथ 200 यूनिट्स तक के स्थायी शुल्क, फ्यूल सरचार्ज और अन्य सभी शुल्क भी माफ होंगे। साथ ही समस्त घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट्स प्रति माह से अधिक उपभोग होने पर भी पहले 100 यूनिट्स बिजली फ्री दी जाएगी। बता दिया मैंने आपको कि 200 में 100 आपको फ्री दी जाएगी। योजना मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना। तीसरी देखो, किसानों के लिए भी, हमारे अन्नदाता किसानों के लिए है। और बजट 2022-23 का पहली बार राजस्थान सरकार ने
कृषि बजट अलग पेश किया था 11 मिशन के साथ, और फिर 2023-24 में एक मिशन और दिया 12 मिशन के साथ, फिर जो कृषि बजट है वो अलग से पेश किया था। तो मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना वो तो घरेलू थी, ये किसानों के लिए। क्या है इसके अंदर? किसानों को राहत प्रदान करते हुए राजस्थान सरकार द्वारा कृषि बिजली की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई और 90 पैसे प्रति यूनिट पर ही बिजली दी जा रही है। ठीक है। अब इसमें क्या था, प्रदेश के किसानों के विद्युत बिल भार को और कम करने के लिए मुख्यमंत्री ने 2021 में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत की थी। और मैंने आपको बताया भी था, जुलाई 2021 से शुरुआत हुई थी, मई 2021 से इसकी आपको फायदा मिलने लग गया किसानों को। और मैं आपको बता देता हूं, पूरी योजना फ्लैगशिप योजना में ये शामिल है, ये ऊर्जा विभाग की है। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना है ना, ये ऊर्जा विभाग की स्कीम है। और नानक क्लासेस शिव सर नाम से टेलीग्राम ज्वाइन करना, मैं रोज आपको योजना से संबंधित और क्विज डाल रहा हूँ, वो देखते जाना, सीधा सीधा प्रश्न आएगा वहां से, जरूर ज्वाइन कर लेना। तो मैंने कल ये प्रश्न दिया था और पहले योजना करवा दी। इसमें क्या था, प्रति माह 1,000 रुपए तक का आपको अतिरिक्त अनुदान दिया जा रहा है। अगर आपका बिल 1,000 रुपए नहीं आ रहा है तो आपको 60% अनुदान दिया जा रहा है। आपको एक साल में 12,000 रुपए का फायदा देगी सरकार। ये तो थी योजना चलाई मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना। अब सरकार ने इस बजट में क्या कर दिया कि किसानों को 2,000 यूनिट बिजली प्रतिमाह तक उपभोग पर बिजली निःशुल्क दे होगी। और इस योजना से लगभग 11 लाख किसानों का बिजली बिल शून्य हो जाएगा। राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली 2,000 यूनिट निःशुल्क बिजली का लाभ महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद मिलेगा। एक तो जब भी रजिस्ट्रेशन सारा हुआ ना, तो ये बिजली बिल जून से अपने आप मिलना शुरू हो गया, यानी सारी कहानी है सारी जून से स्टार्ट हो गई। तो ये आपको याद रखना है। मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना कितने यूनिट तक? 2,000 यूनिट बिजली प्रति माह, ये याद रखना। अगला देखो, मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, फ्री राशन मिलेगा। क्या मिलेगा? फ्री राशन मिलेगा। अब क्या क्या है इसमें? मुख्यमंत्री ने 2023-24 में बजट में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी NFSA से जुड़े परिवारों के लिए इस वर्ष के लिए मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना लागू की है। इन परिवारों को माह के राशन के साथ ये पैकेट दिया जाएगा, यानी खाद्य सुरक्षा से जो जुड़े में उनको खाद्य सामग्री मिलती है, गेहूं वगैरह मिलता है। अब सरकार ने कहा कि हम निःशुल्क रूप से अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के तहत ये पैकेट भी फ्री दिए जाएंगे और इसकी शुरुआत अगस्त से होगी। इसमें क्या देने की बात हुई? इस किट में मिलेगा 1 किलो दाल, 1 किलो चीनी, 1 किलो नमक, 100 ग्राम मिर्ची पाउडर, दाल तो बनानी है, 100 ग्राम धनिया और हल्दी पाउडर 50 ग्राम और खाद्य तेल 1 लीटर दिया जाएगा प्रति महीने। ठीक है, ये दिया जाएगा। सरकार ने घोषणा की आपको राशन की दुकान पर राशन की तरह ही बायोमेट्रिक तरीके से अन्नपूर्णा फूड किट दिया जाएगा। राजस्थान सरकार द्वारा लगाए जा रहे महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको योजना का लाभ मई 2023 से दे होगा। अब क्या हुआ, सरकार ने कहा भी सामान तो ज्यादा हो गया, किलो दाल देनी पड़ेगी, चीनी देनी पड़ेगी, नमक है, मिर्ची है, धनिया, हल्दी, खाद्य तेल। सरकार ने सोचा कि ये जो डीलर है कहीं एक ही चीज खा के तो सब्जी घर पे नहीं बनेगी। ठीक है, अन्नपूर्ण पैकेट पूरा है, अगर धनिया नहीं आया, मिर्च नहीं आई तो उसका तो काम सर गया। मान लो अपने लेने जाते हैं कि अब तेल नहीं दिया या नमक नहीं दिया, कोई चीज कहते ये तो आई नहीं है, तो अब क्या करेंगे फिर? ये तो वो कहते ना, रसोई का मजा ही किरकिरा हो गया। अगर एक ही चीज इनमें से नहीं मिली तो क्या काम की? तो सरकार ने सोचा क्यों ना ये काम करते हैं, इनको हर महीने शायद लगभग 380 रुपए के आसपास होंगे, इसके तहत हम क्या कर देते हैं, इनको खाते में डाल देंगे पैसे। वो अपने आप से कोई दाल लानी है चाहे कुछ भी लाना है अपने आप ले आएंगे। शायद 380 रुपए के आसपास सरकार कह रही है, हो सकता है हमें महंगा पड़े, हम 380 रुपए सीधा के सीधा खाते में डाल देंगे उनके। वो अपने आप मन चाहे सब्जी लाए, मन चाहे तेल लाए, मन चाहे टाटा नमक लाए, चाहे 10 रुपए वाली थैली लाए, चाहे मिर्च, चाहे कौन सी ताजमहल वाली लाए, चाहे तेजा लाए, कोई। सरकार ने ये कह दिया, हम झंझट खत्म करते हैं। क्यों ऐसे करते हैं? तो ये योजना मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना है और ये अगस्त में शुरू हो जाएगी। ठीक है, अगली देखो, मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसको हमने कहा मनरेगा। और ये तो पता ही है आपको, मनरेगा के बारे में हम जानते हैं सारे।
ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सुरक्षा बढ़ाने के लिए ये मनरेगा 2005 में अधिनियम आया था, और 2 फरवरी 2006 से, कब, 2 फरवरी 2006 से 2006 से स्टार्ट हो गया। याद रखना, मनरेगा है, लेकिन ऐसे मत कर देना कि ये 2 अक्टूबर से, इसको करना है 2 फरवरी 2006 से ये लागू हो गया, जबकि उस समय था ये नरेगा। क्या था? नरेगा था। और बात आई है 2 अक्टूबर 2009 की, नरेगा से ये हो गया मनरेगा। नरेगा से क्या हो गया? मनरेगा। और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के लिए मनरेगा चल रही है। ठीक है, इस अधिनियम के तहत मनरेगा योजना जितनी भी है, हम ये सारी जानते हैं, बस एक याद रखना है कि इसमें मिलता था 100 दिन। कितना? 100 दिन। अब ये 100 दिन के अंदर क्या था? हमारे देश का, भारत का यानी, और राज्य का, देश का, इसके अंदर देश और राज्य का वित्तीय अनुपात पूछे तो 60-40 था 100 दिन का। ठीक है, अब सरकार ने, अपनी राजस्थान सरकार ने क्या कहा कि हम 25 दिन एक्स्ट्रा देंगे, और उसका जो खर्चा होगा 100% हम वहन कर लेंगे। 100% हम वहन कर लेंगे। इसके अलावा राजस्थान के अंदर मैं जाति जनजाति बता देता हूँ, कथोड़ी, खेरवा और सहरिया, इन 3 जनजातियों को सरकार ने 100+100 दे रखा है। यानी 100 दिन मनरेगा में पूरे हो गए तो 100 दिन और 200 दिन का दे रखा है, ये ध्यान रखना। और एक्स्ट्रा सभी को 25 दिन दे दिए, ये है मनरेगा। इसके बारे में आप सारे जानते हैं। अगली है, ये योजना नई है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। बजट 2022-23 में इसकी घोषणा हुई थी, और इसकी शुरुआत हुई 9 सितंबर 2023, खानिया की बावड़ी जयपुर से इसकी शुरुआत हुई थी। कितने दिनों के लिए? 100 दिन के लिए। लेकिन बजट 2023-24 में इसमें बढ़ाकर कर दिए 125 दिन। नोट करना, बहुत गजब योजना है, बार बार एग्जाम में आ रही है, क्योंकि किसके नाम से है? इंदिरा गांधी के। तो इसमें शहरी क्षेत्र के लिए, नगरीय सीमा के लिए 9 सितंबर 2022 को शुरू हुई थी। अच्छा सॉरी, 9 सितंबर 2022 को, अभी 23 का तो सितंबर आया नहीं है, 22 का है, 22 का है। इसमें शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों को प्रतिवर्ष 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। 100 दिन का। 1 अप्रैल 2023 से 100 के स्थान पर 125 दिन हो गए। ठीक है, और इसमें भाग कितने वर्ष के लोग तक ले सकते हैं? आधार पर 15 दिवस में रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। बाकी ये चीज है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हर एक चीज को याद रखना है। और एक अपनी बुक बाजार के अंदर उपलब्ध है, ये बाजार के अंदर उपलब्ध है, ऑनलाइन ऑफलाइन, बड़ी ही गजब की बुक है। इसके अंदर सारे पुरस्कार, खेल परिदृश्य, आर्थिक समीक्षा, बजट, योजनाएं, पोर्टल, आयोजन, अभियान, सारी चीजें राजस्थान में कौन क्या, और जनवरी से लेकर जून फैक्ट के साथ चीजें दे रखी है। ऑनलाइन ऑफलाइन उपलब्ध है। अगर आपको ऑनलाइन ये बुक खरीदनी है तो 80 580 22 001, इस नंबर पे आप संपर्क करके, हमारा ऑनलाइन जो चार्ज है 145 रुपये है, 145 रुपये का स्क्रीनशॉट इस नंबर पे डालें। और डाक की सुविधा है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, कार वगैरह हमारी बुक उपलब्ध नहीं है। अगर कहीं उपलब्ध होती है तो वो फ्रॉड तरीके से 200-250 रुपये लेते हैं। हमारा सिर्फ 145 रुपये चार्ज है, बाजार में 120 रुपये। 145 का मतलब है डाक का खर्चा आता है, क्योंकि जब भी डाक हम भेजते हैं तो वजन पे होती है। अब जितना इसका वजन है 145 रुपये लग जाते हैं। ये बुक आप जरूर लें, अध्ययन करें अच्छे तरीके से। इसमें जो मैं योजना, महोत्सव वगैरह सब डाले हुए हैं, टोटल आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो, अध्ययन कर सकते हो। सिंपल सी किताब है, कोई ज़्यादा कचरा वगैरह नहीं डाला हुआ। सारी जितनी ये योजना वगैरह है सब इसमें डाली हुई है। रसोई योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना है, लघु प्रोत्साहन योजना है, किसान मित्र योजना, एकदम सिंपल तरीके से इस बुक में तैयार की गई है। ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये देखो, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, पूरा का पूरा इसके अंदर डिटेल दे रखा है। ये जरूर अध्ययन, ये देख लेना आपके सामने। ठीक है, इसको याद रखना। और इसमें रोजगार कौन प्राप्त करता है? 18 से 60 वर्ष, ये भी याद रखना, 18 से 60 वर्ष के। अगली योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। 500 700 नहीं, अब सीधा 1000 रुपये प्रति माह।
और सरकार ने न्यूनतम गारंटी विधेयक और सामाजिक सुरक्षा वाला बिल भी पास कर दिया है। रोज सुबह 8 बजे करंट की क्लास में पढ़ा रहा हूं मैं आपको। राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री वृद्धजन समान पेंशन योजना, एकल नारी पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन समान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री लघु व सीमांत किसान कृषक योजना पेंशन योजना इसमें संचालित है। इन योजनाओं में कुल लाभार्थियों की संख्या 93.40 लाख है। बजट 2023-24 में 75 वर्ष तक की उम्र के सभी पेंशनधारियों की 1000 कर दी। अब चाहे वो 58 का है, चाहे 60 का है, चाहे 70 का है और लास्ट 75, यानी 55 से स्टार्ट होती है वृद्धजन वाली, सबको 1000 रुपये मिलेगी। सबको 1000 रुपये मिलेगी। योजना में प्रतिवर्ष 15% की वृद्धि भी हर साल होगी, दो चरणों में होगी। ठीक है। राजस्थान सरकार द्वारा महंगाई राहत शिविर में रजिस्ट्रेशन करवाने पर 1 जून 2023 से आपको योजना का बढ़ावा लाभ, अब की बार जो पेंशन आएगी वो 1000 रुपये आएगी। ये चीजें आपको याद रखनी है, बस सिंपल से प्रश्न आने, ये भी ध्यान रखना। अगली योजना है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। अब मैं ये करवा चुका हूँ, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। 1 मई 2021 से स्टार्ट हुई थी। ठीक है। शुरुआत में 5 लाख रुपए थे, फिर 10 लाख हो गए 1 मई 2022 को, और अब 2023-24 के बजट में 25 लाख रुपए हो गए। ठीक है। और इसमें क्या होगा कि फायदा जो बीपीएल है, खाद्य सुरक्षा से जुड़े, उनका तो फ्री है। जो नहीं जुड़े हुए ना, उनको प्रतिवर्ष 850 रुपए देकर उसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। 850 रुपए करवा सकते हो। प्रश्न आया हुआ है पेपर में कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 850 रुपए का, जिसका नहीं होता है उसको 850 रुपए देने। 25 लाख रुपए बहुत बड़ी बात है। अब तो जो दूसरे, अगर आप अंग प्रत्यारोपण या किसी दूसरी जगह से करवाते हो, राज्य से बाहर भी, तो भी आपको फायदा सरकार देगी। ये कौन सी? मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, इसमें भी देखो पहले 5 लाख रुपए थे। यह योजना 1 मई 2022 से शुरू हुई। इसमें पहले 5 लाख रुपए थे, अब 10 लाख कर दिए। ये प्रश्न पेपर में आएगा पक्का, और ये टपके टपकेंगे 5 लाख से 10 लाख। वही है बस कि दुर्घटना होने से संबंधित फार्म भरने के लिए नंबर दे रखे हैं, 30 दिन के अंदर आपको लिंक खाते में जमा कर दी जाएगी। ये टोटल आपकी जो योजना थी, दोनों योजना याद रखना, ये 1 मई 2022 से शुरू हुई, ये 1 मई 2021 से शुरू हुई। जब 5 लाख थे, फिर 1 मई 2022 को 10 लाख हो गए, और अब कितने हो गए? 25 लाख। मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना, ये भी वर्तमान में चल रही है क्योंकि लंपीज बीमारी थी पिछले साल, उसका सहयोग। मुख्यमंत्री ने बजट 2023-24 में पशुपालकों को दुधारू गौवंशीय पशुधन की अकाल मृत्यु के कारण संभावित नुकसान से सुरक्षा देने के लिए मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना की घोषणा की गई। इसमें 2 दुधारू दूध दे रही है जो गायें, गौवंशीय पशुओं को प्रति 40,000 रुपए का बीमा दिया जाएगा। ठीक है। और 8 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले पशुपालकों के लिए अधिकतम 2 दुधारू गौवंशीय पशुओं का पशु बीमा निःशुल्क किया जाएगा। और 8 लाख रुपए से अधिक की वार्षिक आय वाले पशुपालकों को एक मामूली प्रीमियम राशि का भुगतान करना होगा। यानी 8 लाख तक की आपकी अगर आय है तो 2 पशुओं तक आपको ये निःशुल्क बीमा मिल गया। इसके अंदर अगर जाता है तो थोड़ा सा प्रीमियम लग गया। पशु बीमा जुलाई 2023 से शुरू हुआ। योजना में 20 लाख से अधिक पशुपालकों को लाभ मिलेगा। अब गाय के साथ इसमें भैंस भी जोड़ दी है, ये भी ध्यान रखना। कौन सी योजना? मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना। ये टोटल 10 योजना थी जो मैंने आपको करवाई। यहाँ से निश्चित है कि एक आधा प्रश्न आपके जरूर आएगा। निरंतर आप अध्ययन करते रहें। मैंने योजना आपको करवा दी, पुरस्कार, खेल, बजट, और एक बड़ी क्लास महा एपिसोड की 15 जुलाई को क्लास लगाई थी, वो क्लास देख लेना। उम्मीद है आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। पूरी कोशिश की जा रही है राजस्थान करंट अफेयर्स की। बाकी नानक क्लासेज ऐप पे सारी टेस्ट सीरीज चल रही है टोटल। ठीक है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, आरएस, सूचना सहायक, संगणक, पीटीआई, सबकी टेस्ट सीरीज चल रही है। आप अध्ययन करें। आपका कोई भाई बहन अगर पीटीआई की तैयारी कर रहा है, अभी आगे वैकेंसी आने वाली है, और एक यूनिट नंबर 7 होती है, टोटल 8 यूनिट होती है सेकंड पेपर में। 7 नंबर यूनिट है, वो स्पेशल साइंस की होती है, एनाटॉमी की होती है। तो वो हमारे नानक क्लासेज में महज 200 रुपये में रिकॉर्डेड क्लास चल रही है। उसमें पैनल की पीडीएफ भी मिलेगी और टेस्ट भी मिलेगा। अब वो ज्वाइन करें ताकि एग्जाम से पहले आप तैयार रहें एकदम परफेक्ट, और आपका सिलेक्शन। उम्मीद करते हैं आप निरंतर मेहनत कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।